जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों हम लोग फार्मेकोलॉजी के एमसीक्यू सीरीज का पहला पार्ट जो है, पहले चैप्टर का पहला पार्ट, जिसमें हमने बताया था कि जो हमारा पहला चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल ऑफ फार्मेकोलॉजी, उसमें से पहला पार्ट जो हमारा फार्मेकोडायनेमिक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग फार्मेकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग के साथियों कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि जीपेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है और एग्जिट एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है। इन क्वेश्चन की अभी जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। क्यों कह रहा है फार्मेकोकाइनेटिक इज। जैसा कि साथियों हमने अपने लेक्चर्स में आप लोगों को फार्मेकोकाइनेटिक पढ़ा रखा है, तो जो साथी लोग हमारा वीडियो देखे होंगे उन्हें पता होगा कि फार्मेकोकाइनेटिक क्या कहलाता है। कि फार्मेकोकाइनेटिक क्या होता है साथियों, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, यानी जो हमारी बॉडी होती है वो हमारे ड्रग के साथ क्या करती है, तो इसको हम लोग कहते हैं फार्मेकोकाइनेटिक। तो हमारी बॉडी जो है साथियों वो हमारे ड्रग के साथ चार मेन फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला होता है एब्जॉर्प्शन, जिसे ए से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे डी से। तीसरा होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, जिसे यम से डिनोट करते हैं। और चौथा हमारा होता है एक्सक्रीशन। तो यदि ये चारों फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं हमारे बॉडी के द्वारा जब, तो इसी को हम लोग कहते हैं फार्मेकोकाइनेटिक। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए जो है साथियों, पहला है द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें क्या था, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो ये नहीं होगा। ठीक है ऑप्शन। दूसरा कह रहा है द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। सी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, द स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट। तो हमने अभी बताया आप लोगों को कि फार्मेकोकाइनेटिक क्या है, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। तो हमने बताया था चार प्रक्रियाएं होती हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ADME। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों वो सही ऑप्शन होगा। देखते हैं आंसर, आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, व्हाट डज फार्मेकोकाइनेटिक इंक्लूड। अब फार्मेकोकाइनेटिक में क्या इंक्लूड यानी क्या आता है, फार्मेकोडायनेमिक फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं वो देखना है। तो कह रहा कंप्लेंट्स ऑफ ड्रग थेरेपी, नहीं। ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिज्म, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है साथियों मेटाबॉलिज्म, यानी बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तब इसका मतलब हुआ कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मेडिसिन का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और इसे हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग ऑन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, नहीं। इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग ऑन जीन, नहीं। फार्मेकोकाइनेटिक में हम लोग इंक्लूड करते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही हमारा सही आंसर होगा साथियों। देखते हैं आंसर बी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट डज फार्मेकोकाइनेटिक इंक्लूड। फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन इसमें अलग अलग है। ठीक है, ऑप्शन इसमें आपका अलग है, तो आपको ऑप्शन देख करके आंसर देना है। ठीक है, पहला है ए लोकलाइजेशन ऑफ ड्रग एक्शन, नहीं ये भी नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ये तो हम लोग डायनेमिक में पढ़ते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंस, हाँ। ऑप्शन नंबर सी जो है, हमने बताया था कि चार प्रोसेस होती हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यही सही होगा, क्योंकि इंटरेक्शन ऑफ सब्सटेंस जो है ये हम लोग पढ़ते हैं डायनेमिक में, क्योंकि ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन जो होता है वो सब डायनेमिक में पढ़ा जाता है। तो अब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर सी। देखते हैं आंसर नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन इन GIT ट्रैक्ट। अब जो GIT ट्रैक्ट में, GI ट्रैक्ट मतलब होता है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो ड्रग दी जाती है मैक्सिमम वो किस पाथवे से हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड वेसल्स में जाती है वो बताना है। तो कह रहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप लोग जानते होंगे कि इसमें क्या होता है, जो सबस्टेंस का मूवमेंट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और इसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिल्ट्रेशन एक्वस डिफ्यूजन क्या होता है, हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारे सेल का, वो उसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे थोड़े ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार होते हैं, तो उनके बीच में एक गैप होता है जिससे क्या कहते हैं हम लोग, एक्वास्पोर कहते हैं। उससे अगर फिल्ट्रेशन होगा ड्रग का तो ये बहुत माइन्यूट होता है, इससे उतना नहीं होता है। इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस का मतलब हुआ किसी चीज़ का हमारे सेल के अंदर आना, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का हमारे सेल से बाहर जाना। तो ये भी प्रक्रिया बहुत माइनर होती है। अब हमारा जो पैसिव डिफ्यूजन है, ये क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी जहाँ पे किसी सब्सटेंस का मात्रा अधिक होगा वहाँ से ये डिफ्यूज होकर के उस एरिया में जाएगा जहाँ पे उस सब्सटेंस की मात्रा कम होगी। इसे हम लोग कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। इसमें एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप लोग समझ सकते हैं इसको कि आप कमरे, किसी एक बंद कमरे के कोने में आप जब इत्र की शीशी खोलते हैं तो क्या होता है, इत्र पूरे कमरे में फैल जाता है। आप जब शीशी खोलते हैं तो वहाँ इत्र की कंसंट्रेशन जो होती है शीशी में वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ से वो डिफ्यूज होकर के पूरे कमरे में फैल जाता है, क्योंकि कमरे में उसकी कंसंट्रेशन कम होती। तो जो हमारा मेडिसिन होता है मेनली उसका सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हमारे जीआई ट्रैक्ट से ब्लड वेसल में किसके थ्रू होता है, पैसिव डिफ्यूजन के। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा साथियों वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं आंसर नंबर डी। अब हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट परमिट मेम्ब्रेन्स बाय पैसिव डिफ्यूजन। कह रहा है कि किस प्रकार की चीज़ें, किस प्रकार की वस्तुएं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू पास आउट नहीं हो सकती। तो हमने बताया था कि कोई भी चीज़ जो संसार में कोई भी हो तो वो क्या करता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा खुद होगा उसी तरह का उसका दोस्त होगा, यानी उसकी संगति जैसी होगी उसी तरह के उसके फ्रेंड वगैरह होंगे। तो उसी प्रकार से जिस तरह का सब्सटेंस होगा वो उसी तरह के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो क्या है कि पहला ऑप्शन लिपिड सॉल्युबल, ये तो हमारे पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है साथियों सेल का, वो क्या होता है, फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। ठीक है, तो ये तो लिपिड सॉल्युबल हैं, ये चले जाएंगे। नॉन आयोनाइज्ड सब्सटेंसेज ये भी चले जाते हैं चैनल्स के थ्रू, या इनका पैसिव डिफ्यूजन हो जाता है, सॉरी, नॉन आयोनाइज्ड सब्सटेंस का पैसिव डिफ्यूजन होता है। जो आयोनाइज्ड सब्सटेंसेज होते हैं इनका चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, हाइड्रोफोबिक का मतलब हुआ लाइपोफिलिक, क्योंकि हाइड्रोफोबिक का मतलब ही होता है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर एंड फोबिक मीन्स फोबिया, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर को हेट करते हैं, वो यानी वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, तो वो लिपिड ही होंगे। अब हमारा डी ऑप्शन जो है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेज, यानी ऐसे सब्सटेंस जो वाटर को पसंद करते हैं, तो ये जो होते हैं हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या है, पैसिव डिफ्यूजन से पास आउट नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा साथियों हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं आंसर डी। कह रहा है ए हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। एक हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो हमें बताना है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कह रहा है लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि इसके पास लो एबिलिटी होती है। पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ इंडोसाइटोसिस नहीं। सी इजी प्रिमेशन थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल जो सब्सटेंस होते हैं वही हमारे बीबीबी को क्रॉस कर सकते हैं। बीबीबी मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर। हाई रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्यूल्स, ये भी नहीं होता। तो हमारा जो ऑप्शन है साथियों ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आंसर ए। कह रहा है व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कह रहा है इसमें से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, या कौन सा डिफिनीशन या कौन सा वाक्य हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे सटीक बैठता है। तो कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू ए मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन नहीं, डिफ्यूजन तो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी कंजप्शन नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारा एनर्जी कंज्यूम होता है।
इंगल्फ ऑफ ड्रग बाय ए सेल मेम्ब्रेन विथ ए न्यू वेसिकल फॉर्मेशन। ये तो हमारा इंडोसाइटोसिस का प्रक्रिया होता है, नए वेसिकल बनते हैं वो इंगल्फ कर लिए जाते हैं। ऑप्शन डी क्या है, ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हमने बताया आप लोगों को कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सबस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वही क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, आंसर डी। अब हम लोग देखेंगे 8th क्वेश्चन कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब हुआ कि जो ड्रग, मान लो हमें 500 mg का टेबलेट दिया गया, तो उस 500 mg का टेबलेट का कितना मात्रा हमारे ब्लड में और हमारे साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचता है, इसके रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे 500 mg है तो वो हमने जब ओरली लिया तो वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड में उसका ये 250 mg ही पहुंचा। तो इस ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 250 mg होगी, ना कि 500 mg होगी। ठीक है, तो ये क्या है ऑप्शन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, परमेबिलिटी थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट एडमिनिस्ट्रेशन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन। ये नहीं होगा, ऑप्शन सी जो होगा हमारा यही होगा कि कितना मात्रा हमारा ड्रग का हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है बिना चेंज हुए। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन सी। तो कह रहा है 9th क्वेश्चन, द रीजन डिटरमाइनिंग बायो अवेलेबिलिटी। कौन कौन से कारक होते हैं जो कि हमारे बायो अवेलेबिलिटी को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो ये साथियों आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर विजिट करके बायो अवेलेबिलिटी के वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा रखा है बायो अवेलेबिलिटी को डिटेल से। तो आप लोगों को देखना है कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो रियोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ ब्लड नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड ओरली एंड क्वांटिटी ऑफ इंटेक, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड हिपैटिक फास्ट इफेक्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है, आंसर नंबर सी कह रहा है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितना मात्रा हमारा एब्जॉर्ब हुआ, और हिपैटिक फर्स्ट पास इफेक्ट कि वो फर्स्ट पास इफेक्ट में कितना उसका डिस्ट्रक्शन हुआ, यानी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा तो हमारा साइट ऑफ एक्शन पर वो ड्रग कम पहुंचेगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो सही होगा। ठीक है, अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन और इस टर्मिनोलॉजी के 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने बताए थे वो आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को बता दें आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद आगे भी हम आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे और आप लोग मेहनत से पढ़ते रहें, क्योंकि आप लोगों को एग्जिट एग्ज़ाम देना है। जितने भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ये ध्यान रखते हुए तैयारी करनी है कि उन्हें आने वाले समय में एग्जिट एग्ज़ाम क्रैक करना है, जो कि आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि देख रहे हैं फार्मेसी में कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, कितनी ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो आप लोग रेगुलर पढ़ते रहें और ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहें। ठीक है, तो देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या है, पिक आउट द एप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन पासेस ऑफ ड्रग थ्रू लीवर इज मिनिमाइज्ड। कह रहा है पिक आउट द एप्रोप्रिएट, उपयुक्त एलिमेंट्री रूट को ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन पासेस ऑफ ड्रग थ्रू लीवर इज मिनिमाइज्ड। तो वो डायरेक्ट हमें बताना है जो कि हमारे इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा हो कि उसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो वो कम हो। तो ओरल देंगे तो इसका तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा होता है। बी ट्रांसडर्मल, तो ये हमारे जीआईटी का है नहीं, जीआई ट्रैक्ट का है नहीं। सी रेक्टल, और डी इंट्राडुडेनल, तो हमारा इंट्राडुडेनल भी क्या आता है, नहीं होता है। रेक्टल ऑप्शन जो हमारा सही होगा सी, आंसर नंबर सी। ठीक, तो इस तरह से साथियों हमारा 10th क्वेश्चन का जो सीरीज है वो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग का पहला वीडियो कंप्लीट हुआ। आगे हम आपको इसी तरह के और क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जिट एग्ज़ाम में और आने वाले फार्मासिस्ट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।